बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर एवोल्यूशन के अंदर आज हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन है। इससे पहले हमने एवोल्यूशन की थ्योरीज पढ़ी थी सारी, डार्विन, लामार्किज्म, इसके अलावा फिर उसके एविडेंसेस स्टडी किए थे हमने। सो आज छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के अलावा हम देखेंगे कि जीन पूल किसे कहते हैं। जीन पूल के अलावा अलील, अलील का तो आपको भी पता होगा, अलील पीछे भी पढ़ चुके हैं हम, एक बार फिर रिवाइज करेंगे। और फिर फ्रीक्वेंसीज, जीन फ्रीक्वेंसीज कह सकते हैं या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी से तो स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन से। नेचुरल सिलेक्शन या फिर इसे आप आर्टिफिशियल वर्सेस आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर लेते हैं हम। आर्टिफिशियल सिलेक्शन से नेचुरल से मुराद कि समथिंग नेचुरल, नेचुरल जिसके अंदर ह्यूमंस का इंटरेक्ट ना हो, मतलब जो इंसान है वो बीच में दखल ना दे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर इंसान दखल देता है, मतलब इंसान अपनी मर्जी से चुनाव करता है, मतलब सिलेक्ट करता है स्पीशीज को। इसकी मोस्ट बेस्ट एग्जांपल इस तरह, फॉर एग्जांपल कि जो कैट होती है, इसको हम एज अ डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर के तौर पे हम अपने घरों में रखते हैं, ठीक है। मतलब हम बिल्लियाँ जितनी भी हैं वो आपको मतलब घरों में नज़र आएंगी या फिर गलियों में मोहल्लों में नज़र आ जाएंगी, ठीक। लेकिन जो टाइगर है, क्योंकि ये कार्निवोरस है और इसका मतलब कहने के डर होता है इंसान को इसका, ठीक। लेकिन इंसान इसे पसंद नहीं करता है। इस वजह से देखिए ये एक मतलब खौफनाक जानवर है, ठीक है। मतलब ये इंसानों को का शिकार कर सकता है, सही। सो अब जो कैट जो है ना, ये मतलब कह लें कि डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है। टाइगर जो है वो वाइल्ड एनिमल है, सही। सो जो डोमेस्टिक है ये बेसिकली ह्यूमन सिलेक्शन की वजह से, कि ह्यूमन इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सही। और वाइल्ड एनिमल की वजह से ह्यूमन इसे किल कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन किल देम, सही। कि मतलब अगर शेर या मतलब चीता वगैरह कहीं पे देखा जाता है तो फौरन उसे मारने की कोशिश की जाती है, ठीक है। हालांकि जो एक बहुत कह लें कि बुरा रवैया है इनके साथ, क्योंकि अब इनके लिए स्पेशल जूज यानी चिड़ियाघर होते हैं जहाँ पे इन्हें हम महफूज रख सकते हैं, सही। लेकिन चले फिर भी ये एक मतलब जनरल सी एग्जांपल है कि जो ह्यूमंस हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि किसको जिंदा रहना है, मतलब किसको वो डोमेस्टिक एनिमल के तौर पर या फिर अपने इकोसिस्टम का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। और किसको वो रिमूव करेंगे, जिसमें टाइगर है, मतलब वाइल्ड एनिमल्स जो से वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे हैं इसी ह्यूमन किलिंग की वजह से, ठीक है। ह्यूमंस जो सब इनका शिकार करते हैं और ये ऐसे ऐसे ख़त्म हो रहे हैं, सही। सो ये नेचुरल सिलेक्शन वर्सेस आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के कुछ फ़ायदे भी हैं, कि लाइक आपको जो मतलब इंसानों की जो पसंद की चीज़ें होती हैं वो से मिल सकती हैं, सही। कि इंसान जिसके पर राजी हो वो सी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत हैं, ठीक है। लाइक आप इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो जीन्स वाइल्ड टाइप हैं वो ऐसे ऐसे ख़त्म हो रहे हैं, सही। ज़्यादातर वो जीन्स आ रहे हैं जो ह्यूमन फ्रेंडली हैं, इस वजह से डाइवर्सिटी जो सी है वो नेचर की वो डिस्टर्ब होती है, सही। लेकिन हम इसके मजीद बहस में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं जिसे आप पॉपुलेशन भी कहते हैं, सही। पॉपुलेशन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज पॉपुलेशन, जिसे उर्दू में आबादी कहते हैं। पॉपुलेशन मीन इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ठीक है। मतलब जो स्पीशीज जो सी है वो एक ही जगह पे रह रही हो एक ही टाइम में, उसे पॉपुलेशन कह देते हो, सही। ग्रुप ऑफ स्पीशीज लिविंग एट सेम प्लेस एट सेम टाइम, ठीक है। सेम प्लेस पे भी हो और सेम टाइम पे हो। अब उसमें स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज कहते हैं कि मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। मैं लिख देता हूँ ग्रुप ऑफ
सिमिलर, सिमिलर से मुराद के मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच कैन लिव इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड आल्सो कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग से मतलब आगे अपनी औलाद यानी नई नस्ल पैदा कर सकते हो, सही। सो अब इसे अगर हम थोड़ा डिटेल में लिखें कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स लिविंग एट सेम प्लेस एट सेम टाइम, ठीक है, उसे आप पॉपुलेशन का नाम दोगे, सही। जिस तरह ह्यूमंस पॉपुलेशन है कि ह्यूमंस में जितने भी इंसानी आबादी है मतलब वो आपस में रहते हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं, ठीक है, आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट मतलब जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं और दूसरा हमारी आगे नस्ल बन सकती है, ठीक है, तो इस तरह पॉपुलेशन की एग्जांपल में ह्यूमंस बहुत अच्छे बैठते हैं, सही। ओके, इसके अलावा जीन पूल पे आते हैं, तो वही एक पॉपुलेशन है तो उसके अंदर ऑल द जीन्स कह लेंगे जो प्रेजेंट होंगे या जो एक मतलब पॉपुलेशन के अंदर पड़े होंगे, यानी जीन पूल की अगर हम बात करें, जीन पूल, ठीक है, इसे आप टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन कह सकते हैं, ठीक है, टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स, जीन्स प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, ठीक है, ये आप इन अ पॉपुलेशन कर लो, उसको आप जीन पूल कहोगे, सही। उस पॉपुलेशन का जीन पूल होगा, सही। जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये मतलब ग्रेजिंग एनिमल म्यूल है, ठीक है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ जीन्स हैं, बीबी है, स्मॉल बीबी है, फिर स्मॉल बी कैपिटल मतलब होमोजाइगस बीबी है, फिर हेट्रोजाइगस बीबी है, फिर होमोजाइगस स्मॉल बी है, ठीक। सो इन सब के जो जीन्स हैं उसे आप कलेक्ट करोगे तो एक पॉपुलेशन के जितने भी जीन्स होंगे उनका जो एग्रीगेट होगा मतलब टोटल जो जीन्स प्रेजेंट होंगे उसे आप उसका जीन पूल कह देंगे, सही है। और इसमें अगर आप ये देखें तो ये होमोजाइगस है, सही, और ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस, सही। कि मतलब होमोजाइगस से मतलब कि दोनों जो मतलब जो भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है ना जिसमें हम 2n कहते हैं, तो 2n स्टैंड फॉर डिप्लॉइड, सॉरी, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, सही। सो डिप्लॉइड के अंदर दो अलील्स होंगे हमेशा, मतलब दो कापिस मौजूद होंगी जीन्स की ना, क्योंकि उधर पर उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हैं तो डबल डबल क्रोमोसोम्स क्या मुराद है कि लाइक उसके अंदर जो जीन्स है वो भी डबल है। सो अगर वो सब कैपिटल में हो और मतलब कह लें कि होमोजाइगस कंडीशन में हो, सही। इनमें तो देखें जो हमारे पास एग्जांपल है इसके अंदर तो लाइक ये हेट्रोजाइगस है, ये स्मॉल होमोजाइगस भी है, ये भी स्मॉल होमोजाइगस भी है, फिर ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस। सो अगर सारे कैपिटल बी हो, इफ ऑल कैपिटल बी, सो जो बी होगा इसे आप फिक्स्ड जीन कह सकते हैं, फिक्स्ड जीन, क्योंकि उस पॉपुलेशन के अंदर ये जीन जो सब फिक्स्ड है, सही। जिस तरह ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर दो आंखें होंगी, तो हर ह्यूमन के अंदर आपको दो आंखें नजर आएंगी, तो मतलब टू आइज का जो जीन्स है जो टू आइज को कनेक्ट मतलब जिसकी वजह से टू आइज बन रहे हैं, तो वो फिक्स जीन है, मतलब सब ह्यूमंस के अंदर वो पाया जा रहा है, सही। तो ये जीन पूल के अंदर कुछ फिक्स जीन्स होते हैं, फिर कुछ नॉन फिक्स जीन्स है जिसे आप वेरिएबल जीन्स भी कह सकते हो, लाइक जो कलर है जिस तरह ह्यूमंस का, ठीक है, ये वेरी करता रहता है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों में, ठीक है, तो मतलब दैट इज नॉट अ फिक्स जीन, सही। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे जाके कि अगर पॉपुलेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जीन्स हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यानी एक से ज़्यादा अलील्स मौजूद हैं और उनकी जो उनकी तादाद है मुख्तलिफ है, सही। तो फिर हम उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, ठीक है, मतलब जिसे आप जीन फ्रीक्वेंसी भी कहोगे, फ्रीक्वेंसी से। जैसे अगर हम सिंपल लफ्जों में कहें तो जीन फ्रीक्वेंसी मुराद है कि कोई भी जीन
मतलब कितना फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंट सुना नहीं, कितना ज़्यादा पाया जाता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, वो उसकी जीन फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अम, हमारे पास क्या लेके ए ए ए जो है ना, ये रेड फ्लावर को शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल रेड फ्लावर, सही। फिर एक कैपिटल है, स्मॉल है, ये भी रेड फ्लावर होगा, सही। और एक स्मॉल है, ये वाइट फ्लावर, सही। कि कैपिटल ए में है दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, फिर हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल है, या फिर होमोजाइगस मतलब स्मॉल है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनकी तादाद है, ये 20 है, ठीक है, मतलब 20 ऐसे फ्लावर्स नजर आए जो होमोजाइगस जो से हैं, मतलब वाइट हैं, सही। और फिर जो हमें रेड फ्लावर नजर आए हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, वो 160 थे। और जो होमोजाइगस रेड फ्लावर्स है, मतलब जिसके अंदर कैपिटल है, वो 320 है। और हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन साइज होगा, ठीक है, अगर वो हम काउंट करें, मतलब टोटल पॉपुलेशन, वो बराबर होगा, मतलब 320 प्लस 160 प्लस 20, तो 500 बनेगा, ठीक है। मतलब हमारे पास 500 मतलब प्लांट्स की पॉपुलेशन थी, जिसके अंदर 320 ऐसे थे जो रेड फ्लावर बना रहे थे होमोजाइगस, और 160 ऐसे थे जो रेड फ्लावर हेट्रोजाइगस थे, और फिर 20 ऐसे थे जो वाइट फ्लावर होमोजाइगस थे, सही। सो अगर हम देखें इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अगर हम फाइंड करें ए की, कैपिटल ए की, सही, तो वो इसमें कितने होंगे भला, 320, सही। और प्लस इसके अंदर हाफ होंगे, मतलब 80, सो ये कितने बन जाएंगे, 400, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, इसके अंदर अगर हम देखें तो 80 जो से है वो कैपिटल ए है, और 80 जो से है वो स्मॉल ए है, सही। और इसमें 100% जो से है वो 20 सॉरी स्मॉल ए है, सही। और इसमें 100% जो से है वो कैपिटल ए है, ठीक हो गया। सो 400 इसमें कैपिटल ए है। सिमिलरली अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए फाइंड करें, सॉरी, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ बी जो सी होगी, अगर हम ऊपर डाटा से देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी वो होगी हमारे पास कितनी, मतलब 80 हेट्रोजाइगस कंडीशन से आ जाएगी, और प्लस 20 जैसे होमोजाइगस कंडीशन से, तो हमारे पास 100 बनेगी। अगर हम परसेंटेज निकालें, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इसकी भी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इसकी भी निकालें, सो टोटल ये तो था मतलब इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास 500 थी, पॉपुलेशन 500 की थी, सही। सिमिलरली यहाँ पे भी आबादी जो टोटल थी 500 की थी, ठीक है, तो हम 500 से तकसीम करेंगे, इधर भी सिर्फ 100 कर देंगे, और इधर भी सिर्फ 100 करेंगे, सही। सो ये मतलब इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है 400, और 500 टोटल फ्रीक्वेंसी है, इस तरह 100 इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है स्मॉल ए की, सॉरी यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, सो बेसिकली इट इज स्मॉल ए। सो स्मॉल ए की जो पॉपुलेशन थी वो 100 निकली है, और उससे हमने 500 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 करने से, सो ये बन जाएगा कितना बना हमारे पास, 80%, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 20%, सही है। सो मतलब अगर हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी वो 100 हो, ठीक है, तो उसमें से 80 जो है वो कैपिटल ए की होगी, और 20 जो है वो स्मॉल ए की है, सही। या फिर अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी रखते हैं सिर्फ 1 के, तो 1 में से 0.8 जो है वो ए की होगी, और 0.2 जो है वो स्मॉल ए की होगी, सही। सो मतलब इस तरह आप फ्रीक्वेंसीज फाइंड करें तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, और इससे आपको आइडिया होता है मतलब किस तरह वेरिएशंस आ रही हैं, सही। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लाइक जो टोटल मतलब अगर आगे जाके हम देखेंगे कुछ फिनोमिनल्स होते हैं, कुछ ऐसे मतलब
कह लें कि अमल होते हैं जिसकी वजह से जो नए जीन्स हैं वो पॉपुलेशन में ऐड होते रहते हैं या फिर पॉपुलेशन से जीन्स निकल के कहीं और जाते रहते हैं, सही। लेकिन अगर ना जीन्स ऐड हो ना इधर से माइनस हो तो टोटल जेनेटिक मतलब कंटेंट होगा, जिसे आप जीन पूल कहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होगा, सही। मतलब इफ नो जेनेटिक वेरिएशंस, अगर जेनेटिक वेरिएशंस ना हो, वेरिएशन से क्या बनाते हैं कि मतलब उसके अंदर तब्दीलियां आती रहती हैं जीन्स के अंदर। सो जेनेटिक वेरिएशंस ना हो तो जो जीन पूल होगा, जीन पूल वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट से मुराद के मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब जो भी जीन्स है वो अंदर ही मतलब आपस में सेग्रीगेट और उनकी मतलब असार्टमेंट होती रहेगी, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा जब तक कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, या फिर कोई इमिग्रेशन या फिर माइग्रेशन ना होती हो जीन्स की, उसकी वजह से जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सही। एक और फिनोमेना जो हमने वैसे ऊपर पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमारे पास मतलब कह लें कि जीन पूल जो सा था, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ अलील्स होगा फिर भी जीन पूल डिस्टर्ब होगा, अगर गेन ऑफ अलील्स है तब भी जीन पूल डिस्टर्ब होगा, सही। और उसकी वजह से फिर शिफ्ट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, लॉस ऑफ अलील्स और गेन ऑफ अलील्स से किस तरह होता है कि लाइक जिस तरह अभी हमने कहा कि कोई आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, कि जिस तरह जो टाइगर है उसे हम मारते हैं, ठीक है, मतलब शेर या चीता वगैरह वो वाइल्ड जो ऑर्गेनिजम्स है उनको इंसानी बात जो जो बढ़ रही है उनकी तादाद कम हो रही है, सही। तो मतलब उस तरह अलील्स जो से वो हमारे इकोसिस्टम से ख़त्म हो रहे हैं, सही। इस तरह कुछ अलील्स गेन हो रहे हैं, जिस तरह कुछ पौधे हैं जैसा पाम आइल है वो मतलब अरब कंट्रीज में होता है, लेकिन वहां से ला के इधर लगाया गया है, तो अब वो अलील जो सा पाम आइल का अलील है वो हमारी इकोसिस्टम का पार्ट बन गया, सही। वो भी जेनेटिक जो पूल है उसके अंदर वेरिएशंस लाए, ठीक है। लास्ट ऑफ अलील की क्या एग्जांपल है, लाइक इंडेंजर्ड स्पीशीज कह लें, इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज, स्पीशीज, ठीक है। और गेन ऑफ एलियन से क्या बनाता है कि लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, कि नई स्पीशीज जो सी है वो आपके इकोसिस्टम में आती है, जैसा पाम ऑयल जो है वो पाकिस्तान में लाके लगाया गया। सो इन दोनों में से जीन पूल डिस्टर्ब होगा, जीन पूल डिस्टर्ब होने से जो फ्रीक्वेंसीज है ना जीन्स की वो शिफ्ट हो जाएंगी, अदर मतलब उसमें फिर ये आपकी जो पिछली स्टैटिस्टिक्स है वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि मतलब जेनेटिक वेरिएशंस आ रही हैं और फिर वो फ्रीक्वेंसीज जो से वो आपके रिजल्ट के साथ मैच नहीं करेंगी, सही। सो ये आज के थोड़े बहुत कंसेप्ट है जिसके अंदर हमने थोड़ी जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की। अगले लेक्चर के नाम हार्डी वेंगबर्ग थ्योरम और फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे।